नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दी अर्थ न्यूज के साथ। और प्रॉपर्टी टैक्स की बात करें तो जम्मू में लगातार इसको लेकर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। लोग जो हैं वो एक सवाल कर रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी टैक्स किस नाते लगाया गया है। अगर जम्मू की डेवलपमेंट की बात की जाए, डेवलपमेंट के साथ साथ यहाँ पर प्रोग्रेस की बात की जाए तो वो नामात्र है, परंतु ये प्रॉपर्टी टैक्स लगाकर लोगों पर एक और बोझ जो है वो कर दिया गया है। इस समय हमारे साथ बातचीत में जुड़े हैं स्वर्णकार संघ के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं मयंक। इनसे बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे कि इनके अगर बात की जाए जूलर्स एसोसिएशन की या इनके कामकाज को कितना इफेक्ट करने वाला है ये प्रॉपर्टी टैक्स। मयंक जी, सबसे पहले तो मेरा यही सवाल है कि एक जम्मू कश्मीर के लोगों को एक नया तोहफा जो है दे दिया गया है। जहाँ पर जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट की बात होनी थी, प्रगति की बात होनी थी, यहाँ पर बातें होनी थी कि भाई हमने ऐसे करना है वैसे करना है, वो कुछ नहीं हुआ। पर टैक्स के ऊपर टैक्स जो है वो ज़रूर दिए जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है, आपको नमस्कार है। देखिए, आपने प्रॉपर्टी टैक्स की बात की। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इससे पीछे लेके जाऊंगा। 2019 में यहाँ पे पुलवामा अटैक हुआ था कश्मीर में, ठीक है। तब जम्मू बंद हुआ, ट्रेडर एसोसिएशन ने सफ़र किया, बिजनेसमैन ने सफ़र किया, जिसकी वजह से जो छोटा तबका था वो बहुत ज़्यादा सफ़र हुआ, ठीक है। चलो मान के चलो कि जो लाले जिनको हम बोलते हैं वो आराम से बैठ के खा लेंगे, ठीक है। जो छोटा तबका है वो क्या करेगा। 1 महीना हमने वो सफ़र किया, चले कोई नहीं, देश हित में बात थी, हमें करना था। उसके बाद 5 अगस्त 2019 को हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने असेंबली में, लोकसभा में बैठ के ऐलान किया कि 370 को हटाया जाता है। हमने उसका भी वेलकम किया, ठीक है। जम्मू के लोगों ने तो खास बिल्कुल, हम पेट्रियाटिक लोग हैं, हमने उस चीज़ का वेलकम किया। क्यों? हमें कश्मीरी तानाशाहों के अंडर काम करना पड़ता था, ठीक है। हमने उस चीज़ का वेलकम किया कि हमें अब कुछ मिलेगा, ठीक है। तब भी बंद रहा, चलो 1 महीना हमने फिर बंद किया। उसके बाद आ गई लॉकडाउन हो गया। मार्च 2020 को महामारी के रूप में जो विश्व में महामारी फैली, उसकी वजह से हमें लॉकडाउन देखना पड़ा, ठीक है। जिसके साथ हमारा काफ़ी ट्रेड जो है वो सफ़र किया। हमने वो भी निकाला, कभी किसी की मदद कर दी, कभी किसी ने कर दी, हर तबके को साथ लेके हम साथ चले। अब ये जो तुगलकी फरमान मैं कहूँगा, जो ऊपर बैठी हुई एडमिनिस्ट्रेशन है, मुझे तो लगता है ये तो यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन रूल चल रहा है, किसी के हाथ में कुछ नहीं है। उन्होंने एक तुगलकी फरमान निकाला है कि प्रॉपर्टी टैक्स लिया जाएगा। मुझे ये समझ नहीं आती कि प्रॉपर्टी टैक्स किस बेस पे ले रहे हैं आप। हमारी सिटी मेट्रोपॉलिटन सिटी है, ये लगता है दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता, अहमदाबाद ऐसी सिटीज़ में आप माने तो हम कहते हैं कि टैक्स दिया भी जाएगा, ठीक है। ये जो टैक्स है, मैं तो इसकी कड़ी निंदा करता हूँ और पुरजोर विरोध करता हूँ इसका कि ये नहीं लगना चाहिए। हमने पिछले दिनों देखा, हमारी माननीय कॉरपोरेटर साहिबा हैं, उन्होंने बोला, डिप्टी कॉरपोरेटर जो हैं, डिप्टी मेयर जो हैं, उन्होंने बोला कि भाई ये कॉरपोरेटर्स डिसाइड करेंगे कि ये लगेगा या नहीं लगेगा। मेरी सभी कॉरपोरेटर से यही विनती है कि आप वहाँ पे इसको पास मत कीजिए। क्यों? एक छोटा तबका जो है वो ख़त्म होगा इससे, उनकी इनकम ऑफ सोर्स बहुत लिमिटेड है। वहाँ पे आपको देखना चाहिए कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। ग्राउंड लेवल पे रियलिटी ये है कि इनकम ऑफ सोर्स जो है वो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अभी हमने डीलिमिटेशन देखी, डीलिमिटेशन की ये बात कर रहे हैं, डीलिमिटेशन देखनी है हमने। उसके दौरान देखिए, फिर आगे इलेक्शंस देखिए, बहुत बर्डन है जो एक अपना, आप जिसको कह सकते हैं कि भाई आम पब्लिक की पॉकेट से जाएगा पैसा। उसके बाद ये चीज़ें सारी होंगी। आप टूरिज़्म को डेवलप कीजिए, वहाँ से रेवेन्यू जनरेट कीजिए। टूरिज़्म को डेवलप करेंगे, आप रेवेन्यू जनरेट करेंगे, इसको स्मार्ट सिटी बनाएंगे। उसके बाद इनकम ऑफ सोर्स जब लोगों का बढ़ेगा तो उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये टाइम नहीं था इसको इम्प्लीमेंट करने का। मैं जी, जिस तरीके से आपने रेवेन्यू जनरेशन की बात की है, टूरिज्म को प्रमोट करने की बात की है,
वहीं अगर हम देखें तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है 3 बड़े प्रोजेक्ट्स, अगर हम देखें जम्मू के 3 बड़े प्रोजेक्ट्स छोड़ के कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो लटके हुए हैं बीच में, कई सालों से हम भी देख रहे हैं। अब वो प्रोजेक्ट्स जो हैं उनकी हालत खस्ता होना शुरू हो गई है। अगर वो कंप्लीट करते तो रेवेन्यू जनरेट हो जाता, एम्प्लॉयमेंट हो जाता, और उससे जो है मुझे लगता है लोगों को राहत मिलती, तो फिर उसके बाद ये चीज़ें सोची जा सकती थी। जैसे आप ये लेक का प्रोजेक्ट मान के चलिए, कितना रेवेन्यू जनरेट होता, कितनी एम्प्लॉयमेंट मिलती उससे। अगर इन प्रोजेक्ट्स को देखा जाए तो ये जल्द से जल्द कंप्लीट हो, उनसे रेवेन्यू जनरेट हो, हमारी एक स्मार्ट सिटी बन सकती है। ऐसा नहीं है, हम टैक्स के अपोज नहीं करते, लेकिन उसकी टाइमिंग देखिए ना आप टाइमिंग देखिए कि किस टाइम पे 1% से लेके 15% के बीच में आपको टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स लगने जा रहा है। ठीक है, ये एक, मैं तुगलकी फरमान, जिसको मुगल टाइम पे जजिया बोलते थे, जजिया, अब निकाल दिया फरमान तो देना पड़ेगा। ठीक है ना। मैं तो अपने सभी कॉरपोरेटर भाइयों से यही अपील करूंगा कि आप भी एक जम्मू के निवासी हैं, इसको देखिए कि भाई ये लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए। मेरी तो हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है सभी कॉरपोरेटर से, इसको अपने हाउस में पास मत कीजिए, क्योंकि एक आम तबका जो है वो इसको बेयर नहीं कर पाएगा। मोर ओवर जो इसमें हमारे ट्रेड में आप लगा लीजिए, गोल्डस्मिथ जो हैं ऐसे हैं जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, जिन्होंने एक छोटी सी अंगूठी बनानी है, उसकी उसकी आमदन से उनका घर चलना है, तो वो बेचारे कहाँ से देंगे। आप इसको लुक आफ्टर कीजिए अच्छे से। मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ कि भाई ये टाइम नहीं है इसको इम्प्लीमेंट करने का। और मेरे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी से ये विनम्र निवेदन है कि अपनी एक सेंटर से लीडरशिप भेजिए कि ग्राउंड लेवल पे रियलिटी क्या है। यहाँ पे लीडर कोई भी ऐसा नहीं मुझे दिख रहा आज की डेट में जो जम्मू की आवाज़ उठा के सेंटर को बता सके कि भाई ये चीज़ ग्राउंड लेवल पे हो रही है। वो कुछ भी नहीं कर रहे, ना वो कांग्रेस के हैं, ना बीजेपी के हैं, ना किसी अदर एनी पार्टी जो जम्मू की आवाज़ उठाए। कश्मीर के साथ हमारा रास्ता कोई नहीं है, वहाँ की लीडरशिप वहाँ की आवाज़ उठाती है, लेकिन यहाँ की लीडरशिप कोई नहीं है जो ग्राउंड लेवल की सिचुएशन आपको बता पाए कि भाई ऐसे ऐसे किया जाए तो ये चीज़ होगी। जी मयंक जी, जिस तरीके से आपने डिप्टी मेयर का भी जिक्र किया कि उन्होंने कहा कि हाउस में जब इसको उठाया जाएगा, फिर वहाँ पर एक पूरा प्रोसेस के बाद जो है पता चलेगा कि ये लगाना है नहीं लगाना है। पर वहीं जो है जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर जो है उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया है कि भाई इसको ये लगेगा तो डेवलपमेंट होगी जम्मू कश्मीर की। ये अच्छा एक स्टेप जो है वो लिया जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। वो बाकी चीज़ें नहीं देख रहे हैं, ये किस तरीके से लोगों ने जो है सफरिंग झेली है, पिछले 18 महीनों से लोग जो है सफ़र हो रहे हैं, वो उसकी बात नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि इस प्रॉपर्टी टैक्स के जरिए ही जो है जम्मू की डेवलपमेंट जो है वो होगी। मैं आपको कह रहा हूँ टैक्स लगाइए, हम टैक्स के विरोध में नहीं है, लेकिन उसकी एटलीस्ट टाइमिंग तो देखिए। आप टाइमिंग देखिए, उसकी टाइमिंग क्या है। अभी कोरोना से हम जूझ रहे हैं, रोज़ नए कानून अपना नए केसेस आ रहे हैं कोरोना के। आप उससे निकलने के बजाय अभी प्रॉपर्टी टैक्स लगा रहे हैं। लोग अपना बिजनेस स्टेबल कर रहे हैं अभी, आप उनको अपना पुशअप देने के बजाय उनके ऊपर एक और जजिया कानून लगा रहे हैं। देखिए इसको तरीके से देखिए, ये अच्छे हित में नहीं है। अपना वोट बैंक आप वोट बैंक की राजनीति छोड़ के एक किसी आम इंसान के भले की राजनीति कीजिए। उस बिहाफ पे इसको देखिए। मुझे लगता नहीं है कि ये राइट टाइम है इसको इम्प्लीमेंट करने का। जहाँ तक हमारे चैम्बर का सवाल है, चैम्बर ने भी इसका विरोध कर दिया कि बिजनेस फेडरेशन के लिए ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। हो सकता है आपको एक कोई ब्यूरोक्रेट, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहता हो बहुत अच्छी चीज़ है, उसको एक बाउंड इनकम है। बिजनेसमैन ने बिजनेस करके अपना घर पालना है, अपनी सारी ज़रूरतें पूरी करनी है, उसके बाद टैक्स भी देना। हम टैक्स के खिलाफ नहीं हैं, हम टैक्स देते हैं तभी ये गवर्नमेंट चलती है, ये चल रही है। टैक्स देंगे, लेकिन ये प्रॉपर टाइम नहीं है इसको इम्प्लीमेंट करने का। आखिर में बस यही जानना चाहूँगी कि क्या मैसेज जो है आपका रहेगा जम्मू के लोगों के लिए, साथ ही साथ जो हमारे कुछ एडमिनिस्ट्रेशन बैठे लोग हैं और जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं राजनेता, भाई हम जम्मू की आवाज़ हैं, उनके लिए भी खासकर। देखिए, मैंने आपको पहले भी बोला कि जम्मू की आवाज़ कोई नहीं है इस वक्त, चाहे वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हो। वो एक अपना पर्सनल मोटिव लेके चल रहे हैं। ठीक है, मैं माननीय प्रधानमंत्री से यही गुजारिश करूंगा कि आप अपना सेंटर से कोई डेलीगेशन, कुछ ऐसे नुमाइंदे भेजें जो ग्राउंड लेवल पे एक सर्वे कर सकें कि किस चीज़ की ज़रूरत है।
आप यहाँ पे मार्केट्स में निकल के देखिए, रोड की फैसिलिटीज नहीं है, तो वो आप पूरी नहीं कर पा रहे, तो उसके बाद आप और क्या देंगे पब्लिक को। मेरी सभी से यही निवेदन है कि इस टाइम सारे इकट्ठे हो जाइए, जम्मू की आवाज़ बनिए, ताकि इनको पता लगे, किसी भी पार्टी के लीडर हो, इनको पता लगे कि भाई जम्मू एक साथ है। वो कहता है ना, एकजुट जम्मू। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ स्वर्णकार संघ के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, जिन्होंने बात की प्रॉपर्टी टैक्स पर कि किस तरीके से ये प्रॉपर्टी टैक्स सिर्फ अगर हम बात करें तो हर तबके के लिए जो है एक अभिशाप का रूप ले लेगा अगर जो इस समय लगाया गया। साथ ही साथ इन्होंने एक बहुत क्लियर मैसेज दिया कि अब ज़रूरत है कि जम्मू के लोगों को एकजुट होने की। अगर एकजुट होते हैं तो हम ये क्लियर कर पाएंगे कि इस समय प्रॉपर्टी टैक्स को नहीं लगाना है। तो जुड़े रहें दी अर्थ न्यूज़ के साथ।